हेलो वालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो जो चेंजेस आने वाला है आने वाले ईयर में, ठीक है, मतलब 2024 से ये जो लागू होने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाला है वो हम लोग देखने जाएंगे, ठीक है। और जो चेंज है सब कुछ जो है हम लोग देखेंगे और सारा का सारा को जो है कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा और सारा डिटेल में देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा कि क्या क्या चेंज हो रहा है मेजर, ठीक है। तो इससे जो है आपका सारा का सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग इसको समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेनली जो है चार चेंजेस जो है हम लोग का मेनली जो है हुआ है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट का जो चॉइस है उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम जो है आने वाले समय में आसान हो जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखा जाए एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला जो है कि बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर, एक साल में बोर्ड का 2 एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसमें जो है जो ये आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या कह रहा है ये, ठीक है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 हैज रिकमेंडेड दैट एवरी एजुकेशनल बोर्ड शुड ऑर्गेनाइज बाय एनुअल बोर्ड एग्जाम, ठीक है। मतलब कि जितने भी बोर्ड है, ठीक है, अब ये नहीं कि जो सीबीएसई बोर्ड केवल, यहाँ पे देखिए लिखा है एवरी एवरी एजुकेशनल बोर्ड, ठीक है, सभी बोर्ड के लिए यह है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है कि कोई भी बोर्ड है आपका उसमें जो है 2 एग्जाम होगा, बाई एनुअल एग्जाम मत होगा, ठीक है। मतलब कि एक ईयर में 2 एग्जाम होगा आपका, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, कंसिक्वेंटली स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज टेकिंग द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इन 2024 विल हैव द चांस टू अपीयर फॉर बोर्ड एग्जाम ट्वाइस इन ए सिंगल ईयर, ठीक है। अब जो है एक साल में 2 बार एग्जाम होगा और 2024 से ये लागू होगा। जो स्टूडेंट अभी क्लास 10 में है और या क्लास 12 में है तो उनके लिए जो है 2 बार एग्जाम नहीं होगा, आपका जो है जैसे नॉर्मल एग्जाम होता था वैसे एग्जाम होगा, ठीक है। ये 2024 से ये लागू होगा, ठीक है। Despite this biannual schedule, students' ultimate score for the board exam 2024 will be determined by their best performance, ठीक है। अब दोनों में से जो आपका बेस्ट होगा, ठीक है, दोनों में से एग्जाम में दोनों में से जो बेस्ट आपका होगा वही आपका जो है आपका लिया जाएगा फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो एग्जाम होगा पहला एग्जाम होगा उसमें आधा सिलेबस आएगा और जो फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें भी आपका आधा एग्जाम आधा सिलेबस होगा, ठीक है। तो बहुत पहले ऐसा होता था टर्म 1 टर्म 2 करके, ठीक है। फिर बीच में कोविड के टाइम में ये लागू हुआ और फिर ये बंद हो गया, फिर से जो आपका नॉर्मल ईयर वाला होने लगा और फिर से ये लागू होने वाला है क्या 2 बार वाला, ठीक है। तो ये जो है लगातार ये चेंज होता रहता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या समझ आया इसमें कि एक साल में आपका 2 एग्जाम होगा लेकिन 2024 से लागू होगा, तो जो भी क्लास 10 में है या क्लास 12 में है उनके लिए ये लागू नहीं है, ठीक है। चलिए, और 2 एग्जाम होगा उसमें जो बेस्ट होगा वही आपका जो है लिया जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ सिलेबस, सिलेबस की अगर बात की जाए तो फॉर क्लास 11 एंड 12 एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस वन मस्ट बी इंडियन, ठीक है। जनरली क्या होता था कि जो क्लास 11 या क्लास 12 में है उसको जो है एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश मस्ट रहता था, ठीक है। हिंदी आप लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके ऊपर कोई फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर या अदर कोई ले लेता था, कुछ भी कोई सब्जेक्ट ले लेता था, ठीक है। लेकिन अब ये आपको 2 लैंग्वेज तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आप पढ़ सकते हैं लेकिन कम से कम आपको 2 लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद उसमें एक लैंग्वेज इंडियन होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों इंडियन पढ़ सकते हैं लेकिन जो है कम से कम एक इंडियन होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, दिस मार्क्स एज चेंज फ्रॉम द करेंट प्रैक्टिस वेयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ऑप्ट फॉर जस्ट 1 लैंग्वेज। नहीं, अभी जैसे हम लोग का चल रहा था इसमें एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ता था लेकिन अब जो है आपको 2 लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। द एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये एक संस्था है जो कि डिसाइड करता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको। फॉर स्टुपुलेट दैट्स दिस अल्टरेशन शुड बी पुट इनटू इफेक्ट promptly offering student the choice starting from the 2024 itself, नहीं मतलब 2024 से जो है ये सब लागू होगा, ठीक है। चलिए, चेंज ऑफ सिलेबस के बारे में होगा, फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज योर सब्जेक्ट, अब आपको जो सब्जेक्ट को चूज करने की आजादी रहेगा, ठीक है। चलिए देखा जाए क्या कर रही है, एनसीएफ है डिवाइडेड सब्जेक्ट्स इनटू 4 ग्रुप्स। अब जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये सभी सब्जेक्ट को 4 ग्रुप में बांट दिया है, ठीक है। ये देखिए आपका जो है 4 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4। ग्रुप 1 में आपको लैंग्वेज को रखा है, ग्रुप 2 में आर्ट एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग एंड वोकेशनल एजुकेशन, ग्रुप 3 में सोशल साइंस इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, ग्रुप 4 में मैथमेटिक्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड साइंस, ये सब रखा है। मतलब जो टोटल जितने भी सब्जेक्ट है उसको 4 ग्रुप में बांट दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या कर इसके बाद, देयर विल बी नो स्ट्रीम लाइक साइंस आर्ट्स कॉमर्स इटीसी, नहीं तो आने वाला जो भी ये टाइम है, ठीक है, उसमें जो है आपको कोई भी जो है स्ट्रीम नहीं रहेगा,
कि आपको साइंस से पढ़ना है कि आर्ट्स से पढ़ना है कि कॉमर्स से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उसमें आपको सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बताएगा इसमें कि क्या क्या सब्जेक्ट चूज करना है, लेकिन स्ट्रीम जैसा कुछ ही नहीं रहेगा कि साइंस पढ़ रहे हैं कि आप जो आर्ट्स है कि कॉमर्स से हैं, ठीक है। मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी स्ट्रीम से हो वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, ठीक है। उसका भी कुछ कंडीशन है, ऐसे नहीं कुछ भी कोई पढ़ेगा, ठीक है। तो उसका भी लिमिटेशन है। अब यहाँ पर आपको लिमिटेशन देख लीजिए, ठीक है। फॉर क्लास 12th स्टूडेंट द 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम ग्रुप 1 से आपको जो है 2 लैंग्वेज पढ़ना है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। 4 सब्जेक्ट फ्रॉम मिनिमम ऑफ 2 ग्रुप्स, ग्रुप 2 टू ग्रुप 4। आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए इधर 2 लैंग्वेज आपको पढ़ना है, ग्रुप 1 से 2 लैंग्वेज लेना है। इसके बाद 2 लैंग्वेज के अलावा कम से कम 2 लैंग्वेज पढ़ना है आपको। आप ज्यादा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 लैंग्वेज पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको 4 सब्जेक्ट और जो है चूज करना है। ये जो आपका ग्रुप है 2 से लेके 2, 3, 4, इन जो है 3 ग्रुप्स में से 2 to 4 जो ग्रुप्स है 2, 3, 4, इसमें से आपको 4 सब्जेक्ट को चूज करना है। वो टोटली आपके ऊपर होगा कि आप जो है कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, ठीक है। जनरली जो है क्या होगा, कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा नहीं। जैसे जो किसको साइंस पढ़ना है तो जो है अपना साइंस वाला जो अभी जो सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश को लेता है वही ले लेगा, ठीक है। तो ये सब तो मान लीजिए कैसे बनाया गया, लेकिन जो है कुछ स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा जो अदर स्ट्रीम में रहते हैं लेकिन अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मेजर लोग के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है आर्ट में जाएगा तो आर्ट्स वाला ही पढ़ेगा, कॉमर्स में जाएगा तो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट चूज करेगा, और मैथ्स ग्रुप से है तो मैथ वाला ही चूज करेगा वो, ठीक है। तो कोई जो है बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके लिए फायदेमंद है जो अदर आपका स्ट्रीम में रहते हैं लेकिन वो किसी दूसरे स्ट्रीम का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। उनका कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर कहीं भी जो जरूरत पड़ता है वहां पर उसको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए क्या बोला गया है, कम से कम 2 लैंग्वेज को पढ़ना है। इसके बाद 4 सब्जेक्ट आपको और पढ़ना है कम से कम, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट कहां से लेना है आपको, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इसी में से आपको जो है चूज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट इसी के अंदर आता है, ठीक। इसके बाद क्या बोला गया इसमें, बोर्ड एग्जाम टू बिकम इजियर एंड रिप्लेस्ड बाय सर्टिफिकेशन इन 10 ईयर्स। अब 10 सालों के अंदर में क्या होगा इसमें कि जो और आसान कर दिया जाएगा। और आसान क्या मतलब है, जैसे आपको ना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे लिखा होगा इन 10 ईयर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी प्रिपेयर टू ऑफर सर्टिफिकेशन थ्रू इजियर मॉड्यूलर एग्जामिनेशन। दिस इज टू एलिमिनेट द नीड फॉर स्टडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल एडवांस, ठीक है। अब ये और आसान कैसे किया जाएगा कि मान लीजिए किसी को जो है केवल मैथ में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैथ के लिए उसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, ठीक है। और केवल मैथ का ही एग्जाम उसका ले लिया जाएगा या फिर 2 सब्जेक्ट एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आने वाले समय में कुछ इस तरीके का होने जा रहा है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपर्टीज जो है बनाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी टाइम है, 10 साल के अंदर में यही बताया जा रहा है कि 10 साल में ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छा है वैसे कि किसी को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ज्यादा रिसर्च वगैरह करना है, ज्यादा बढ़िया से पढ़ना है, डीप पे पढ़ना है, तो उस तरीके से पढ़ सकता है। तो देखिए इसमें ये क्या क्या आता है डिटेल में अभी पता नहीं है कुछ भी इसमें ज्यादा डिटेल में, ठीक है, लेकिन वो 10 साल में आएगा। अभी के लिए आपको जो है सिंपल बात क्या याद रखना है कि 1 साल में आपका 2 एग्जाम होगा, वो भी 2024 से होगा। जो क्लास 10 या क्लास 12 में अभी है उनके लिए ये नहीं है। कब होगा, 2024 से लागू होगा। और 2 लैंग्वेज पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर क्लास 12 के स्टूडेंट है तो 2 लैंग्वेज कम से कम प्लस 4 सब्जेक्ट आपको और पढ़ना है, ठीक है। चलिए सब स्ट्रीम का जो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप कोई साइंस में है तो आपका आर्ट्स का नहीं पढ़ सकते हैं, आर्ट्स में है तो कॉमर्स का नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मन करेगा वही सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको सावधानी रखना है कि कुछ भी नहीं चूज करना है ताकि आपको दिक्कत हो जाए। आपका जो भी फ्यूचर का गोल होगा, जो भी आपका एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।